इफ़ इंटीग्रल ऑफ -1 to 3/2 mod of x sin pi x dx इज इक्वल टू k बाई पाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू बताना है कौन सा होगा। देखो ये जो इंटीग्रल है i इक्वल टू लिखते हैं, इंटीग्रल है -1 से लेकर 3/2 है ना, तो -1 से लेकर हम पहले 1 लिखते हैं, तो -1 से लेकर 1 और मॉड ऑफ x साइन पाई x इंटू डी एक्स और प्लस इसके बाद लिखते हैं 1 से लेकर 3/2 तक और मॉड ऑफ x साइन पाई x इंटू डी एक्स, इतना होगा। अब देखो -1 से 1 है ना, तो हम ये जो फंक्शन है इसमें x के प्लेस में -x रख के चेक करते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो 0 हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे और 0 to 1 हो जाएगा। ये देखो मॉड है ना, मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा सेम फंक्शन आ जाएगा। देखो x के प्लेस पर रखते हैं -x, तो ये जो है x देखो लिखते हैं x साइन पाई x लिखा, x के प्लेस में माइनस रखें हैं तो -x और साइन हो जाएगा पाई इंटू -x, तो इसका साइन माइनस पाई, इसका माइनस, तो x साइन पाई x ही ना बचेगा। ठीक है, मतलब ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो चीज़ है ये 2 लिख देंगे यहाँ पे और 0 से 1 लिख देंगे और ये मॉड ऑफ x साइन पाई x हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस अब देखो 1 से लेकर 3π/2 तक, तो 1 से लेकर 3π/2 तक x साइन पाई x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड ओपन करेंगे प्लस साइन के साथ और नेगेटिव होगा तो मॉड ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ। देखो 1 रखो, 1 रखने से 0 हो रहा है और 3/2 रखो तो यहाँ पे 3/2 और साइन पाई 3/2 और साइन 3π/2 का वैल्यू होता है -1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मॉड ओपन करेंगे हम लोग माइनस साइन के साथ। तो 1 से 3π/2 ये होगा माइनस ऑफ x साइन पाई x इंटू डी एक्स। देखो 0 से 1 के बीच में x साइन पाई x है, इसका वैल्यू प्लस होगा तो इसलिए मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, तो ये अब हो जाएगा 2 इंटू 0 to 1 x साइन पाई x और इंटू डी एक्स माइनस 1 to 3/2 और x साइन पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों जगह फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो हम लोग साइड में पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन पाई x का अगर इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन x है, साइन पाई x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस पाई x बाई पाई होगा, माइनस ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू, अच्छा यहाँ प्लस लिख देते हैं और कॉस पाई x बाई पाई इंटू डी एक्स है। तो ये देखो माइनस एक्स कॉस पाई x बाई पाई ये तो होगा, और कॉस का होता है साइन, तो ये अब हो जाएगा साइन पाई x बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो 2 इंटू ये होगा माइनस एक्स कॉस पाई x बाई पाई प्लस साइन पाई x बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, ये 0 से 1 होगा माइनस, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स कॉस पाई x बाई पाई प्लस साइन पाई x बाई पाई स्क्वायर, यहाँ 1 से लेकर 3/2 तक। अब लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम 1 रखेंगे 1 तो यहाँ देखो ये जो साइन पाई है ये तो 0 हो जाएगा ख़त्म, 1 रखेंगे तो कॉस पाई -1 और तो ऊपर -1 है तो 1/पाई बचेगा ना, 1/पाई से बचेगा। अब रखते हैं 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा ख़त्म, कॉस 0 1, अच्छा ये 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हो गया माइनस। अब यहाँ रखते हैं 3/2, तो कॉस पाई 3/2 कॉस 3π/2 जिसका वैल्यू 0, ठीक है, और साइन 3π/2 साइन 3π/2 का वैल्यू -1, तो ये होगा -1/पाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब 1 रखते हैं, अगर 1 रखें तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1 और यह -1 तो होगा 1/पाई, तो 1/पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देखो 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई। ठीक है, तो 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, नीचे में पाई स्क्वायर लेते हैं तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 प्लस पाई,
तो ये हो गया 3 प्लस 1/पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इक्वल टू k/पाई स्क्वायर। अगर इसको हम लोग k/पाई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू हो जाएगा ना 3 प्लस 1 ये वाला, तो k का वैल्यू आ गया 3 प्लस 1, जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है।